बाढ़ खतरा आने से पहले टाला जा सकता है। बाद में आप अपने पजामे गीले करके दिखाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बताओ मान साहब, ये रेत माफिया कौन चला रहा है भाई? हैं? ये दारू माफिया कौन चला रहा है भाई? हैं? वो माफिया, वो जो केबल वाला था, गुरु ठंडे पड़ गए हैं? क्योंकि यही जीएसटी के बाहर है। यही शराब, पेट्रोल, डीजल 3 रुपए बढ़ा दिए, उधर से फ्री बिजली, एक जेब में डालो दूसरी से निकालो, ठीक है। रेत माफिया 15,000 दी ट्राली, जी 3,000 दी मिलती सी, ठीक है कि नहीं। अलायंस बीजेपी को भयभीत कर रही है। वोट परसेंटेज के साथ साथ ताकत, जैसे 5 नदियों की ताकत इकट्ठी हो जाए तो किस जोशो खरोश से बहती हैं। 3 नदियां त्रिवेणी में किस तरह से पानी बहता है। इस तरह से भय का कारण यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े हुए हैं सब। ये किसी पार्टी की अलायंस नहीं है, ये संविधान की अस्मिता को, संविधान की आन बान शान को स्थापित करने के लिए एक अलायंस हुई है। जो लोग अलायंस का नाम देते हैं वो भूल जाएं, ये अलायंस नहीं है। ये विचारधारा भी नहीं रहेगी, पार्टियां भी नहीं रहेंगी अगर यहां डिक्टेटरशिप कायम हो गई। जहां जहां डिक्टेटरशिप हुई है, जहां जहां तानाशाह राज हुआ है, चाहे वो हिटलर का हो, मुसोलिनी का हो, हुसैन का हो, किसी का हो, मैं कहता हूं वहीं वहीं भगवान ने किसी अपने बंदे के जरिए उस डिक्टेटरशिप को मिटाया है। और डिक्टेटरशिप जब भी आती है लोगों में असंतोष बढ़ता है और क्रांति आती है, और इस क्रांति का नाम है इंडिया। इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, झंडा बरदार बनने के लिए, पहरेदार संविधान के बनने के लिए, क्योंकि अगर संविधान न रहा तो मानवीय अधिकार नहीं रहेंगे। और ये जो एजेंसीज हैं, ईडी, इलेक्शन कमीशन, जब जब कोई ममता बनर्जी अपने सूबे में ये कहती है कि ईवीएम यूज हुए हैं, तब तक शंका उठती है। जब जब इटली, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और बड़ी बड़ी ताकतें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ईवीएम्स को समुद्र में फेंकते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हैक हो सकती है, हमें वापस बैलेट पे जाना होगा, तब तानाशाह लोगों का खून खौलता है और वो गेम खेलते हैं। गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से न टाला जाएगा, और उस तूफान का नाम है राहुल गांधी। उस तूफान का नाम है खड़गे साहब द्वारा एक ऐसी निर्मित इंडिया जिसको देख के पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है। भय चारों तरफ जो बांटते हैं, लोकतंत्र का डंडा तंत्र बनाने वाले, लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बनाने वाले, सत्ता पैसों से हथियाने वाले आज घबरा गए। मैं कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का लीडर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुझे कहेंगे कि देश हित में संविधान के साथ खड़े हो जाओ, तो यही मेरे पिता ने कहा था, यही देश को आजाद करने वालों ने कहा था, यही लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने लड़ी थी। अगर लोकतंत्र ना रहा गुरु, तो तुम कहां रहोगे, तुम्हारे अधिकार कहां रहेंगे। अगर संविधान से ड्रॉ करने वाली एजेंसीज, ईवीएम्स की बात उठती है, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया राहुल गांधी को डिबेट के मामले में ऐसा होता है क्या? चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, कोर्ट ने किया, कानून भी कभी कभी सोता है लेकिन मरता नहीं। कानून सोता है, मरता नहीं, लेकिन कानून के जागने का वक्त भी आ गया। तो जैसे पंजाब के सर कैनेडा के हालात रहने मैं कहता हूं ये किसी अकेली विचारधारा रहेगी नहीं। जब संविधान ना रहा तो विचारधारा कहां से? जब लोकतंत्र ना रहा और एक राजतंत्र की स्थापना हो गई, डंडा तंत्र की स्थापना हो गई, गुंडा तंत्र की स्थापना हो गई, तो लोगों के अधिकार, लोगों के अख्तियार कहां हैं? तो ये लोगों के अख्तियार के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज,
संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और झंडा बरदार राहुल गांधी। ਪਰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਹ सोच समझ के तय करेगी और हाई कमांड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਟਕਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ शिव सेना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी हो जाऊगा ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं जितने इकट्ठे हो जाएं, जितने पहरेदार बन जाएं संविधान के, हमारे ग्रंथ के, उतने अच्छे। सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये उसके लिए लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है। लोगों की ताकत लोगों तक कहां पहुंच रही है? लोगों की ताकत चंद लोगों में सीमित रह गई है। नौकरियां कहां गई? बैंक लुट गए, देश पे सबसे ज्यादा कर्जा हो गया। कोई बात करता है? अरे भाई, हिंदुस्तान में सब है, सब ये सेकुलर मुल्क है, था और रहेगा। ये उसी सेकुलर देश की अस्मिता, एग्जिस्टेंस की लड़ाई। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੋਗੇ। मेरी बात सुनो, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ मैं ਰਹੋਗੇ। कहता हूं पार्टी से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के एक बात कहता हूं, जो चोर है ठोको, जो चोर है विजिलेंस करो। क्या एतराज है भाई? क्या एतराज है? उसकी प्रॉपर्टियां सीज करो। अगर आमदनी नहीं तो प्रॉपर्टी कहां से? इसलिए इसमें किसी को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने पंजाब का पैसा मारा है तो इस मामले में तो मैं भगवंत मान साहब के पास सवाल करता हूं। 270 हो गए, जवाब नहीं आया। बताओ मान साहब, ये रेत माफिया कौन चला रहा है भाई? हैं? ये दारू माफिया कौन चला रहा है भाई? हैं? वो माफिया, वो जो केबल वाला था, गुरु ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि यही जीएसटी के बाहर है। यही शराब, पेट्रोल, डीजल 3 रुपए बढ़ा दिए, उधर से फ्री बिजली, एक जेब में डालो दूसरी से निकालो, ठीक है। रेत माफिया 15,000 दी ट्राली, जी 3,000 दी मिलती सी, ठीक है कि नहीं? बाढ़ खतरा आने से पहले टाला जा सकता है। बाद में आप अपने पजामे गीले करके दिखाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक बात याद रखना, सेम नालों की क्लीनिंग होनी चाहिए थी। ड्रेनेज जितनी है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए थी। फ्लड कभी नहीं आता अगर चो साफ होते। फ्लड कभी नहीं आता अगर एक फंड आता है सेंटर की तरफ से, उसका इस्तेमाल किया जाता।